जहां पानी मिल रही है वहीं उनको पर्यावरण का सुख मिले, उनको जल और जीवन हरियाली का लाभ मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा एम्फेसिस दिया है कि जल डैश जीवन डैश। कहने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन जो इसका जो इंटरलिंकेज है, ये कोई पर्यावरण विधि जान सकता है कि जल और जीवन और हरियाली कैसे इंटरलिंक्ड है। तो इसीलिए इनमें इन शब्दों का उतना ही महत्व है जितना इन डैशों का है। तो हम इन बातों के लिए, इस नेतृत्व के लिए, इस सोच के लिए, इस विजन के लिए पूरे बिहार के एग्जीक्यूटिव की तरफ से और नागरिक की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि इस तरह का विजन और इस तरह का मैंडेट और इस तरह की लीडरशिप इन्होंने दी है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्ष जो पूरे देश में पानी का क्राइसिस, विश्व में पानी का क्राइसिस होगा, हम लोग बहुत ही अच्छे पोजीशन पे होंगे और इसके लिए हम लोगों का नेतृत्व मतलब पूर्ण रूपेण बधाई के पात्र है। तो इन्हीं के बातों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि जल जीवन हरियाली को इन्होंने ऐसा इंपॉर्टेंस दिया है और इन्होंने ऐसा हम लोगों को दिशा निर्देश दिया है कि इस मामले में किसी प्रकार की कहीं कोताही नहीं बरती जाती है और उम्मीद करते हैं कि ये इंटेंशन और ये स्पिरिट बरकरार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्री विवेक कुमार सिंह, आदरणीय विकास आयुक्त बिहार, इस अवसर पर हम सबको संबोधित करने के लिए। और अब मैं संबोधन हेतु निवेदन करूंगी श्री आमिर सुभानी, मुख्य सचिव बिहार को। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी, श्री दीपक कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, विकास आयुक्त महोदय, मंच पर उपस्थित सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवगण, अन्य अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, जीविका की दीदियों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को और सभी अतिथियों को नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ और साथ ही साथ नव वर्ष में आयोजित पहले जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर बधाई देता हूँ कि हम सब इस महान अभियान के अंग हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी परिकल्पना के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए, या मैं कहूँ कि इस अभियान के लिए एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना रखी गई है, बजट की पर्याप्त उपलब्धता है, लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं और उपलब्धियां काफ़ी हद तक हो चुकी हैं। जो काम बचे हुए हैं उन्हें पूरा करने का संकल्प लेने के लिए हम सब आज यहाँ फिर जमा हुए हैं। इस अभियान की, इस मिशन की सुंदरता इस बात में है कि इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार के हर एक विभाग और हर एक सरकारी कर्मी को भाग लेने का अवसर है। इतनी विविधता है इसकी गतिविधियों में कि कोई भी इससे बाहर नहीं रह सकता है। जिसको थोड़ी सी भी प्रेरणा होगी वो इसमें अपने संकल्प से, अपनी प्रेरणा से, अपने विजन से लगेगा और कुछ न कुछ योगदान करेगा। और साथ ही साथ राज्य के हर नागरिक के लिए भी इसमें अवसर है, जैसे जीविका की दीदी ने अभी बताया, और उसके साथ हर आदमी, चाहे वो जीविका से जुड़ा हो या ना हो, कम से कम एक पौधा तो लगा ही सकते हैं। वृक्षारोपण ऐसा कार्यक्रम है कि किसी भी राज्य के नागरिक के लिए, बूढ़े के लिए, युवा के लिए, बच्चे के लिए मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, बल्कि उसमें आसानियां हैं। आपको पौधशाला से पौधे मिलते हैं, लगाने की जगह हर जगह है। कुछ न कुछ योगदान करके हम आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी करके जाएं, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। जो लक्ष्य निर्धारित हुए थे उनको पूरा करने के लिए काम करने का ये सबसे अच्छा अवसर है। इस मामले में मैं सभी सरकारी विभागों को, सभी सरकारी उच्च अधिकारियों को संबोधित कर रहा हूँ। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही शुरू हो चुकी है। इस अंतिम तिमाही में काम करने का माहौल भी रहता है, बजट की उपलब्धता भी रहती है और बरसात के बाद हम सब काम में जुटते हैं।
तो जो भी बचे हुए लक्ष्य हैं, खासतौर से जो बड़े अवयव हैं, अवयव 2 है सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा तालाबों, पोखरों, आहरों और पाइनों का जीर्णोद्धार। इसी के अंतर्गत अवयव 3 में सार्वजनिक कुओं को चिन्हित कर उनका जीर्णोद्धार। इसमें पंचायतों ने बहुत शानदार उपलब्धि हासिल की है, लेकिन काम अभी बचा हुआ है। अवयव 4 अंतर्गत सार्वजनिक कुओं और चापाकलों के किनारे सोख्ता या रिचार्ज या अन्य जल संचयन संरचनाओं का निर्माण। तो इन सब कार्यों को करने के लिए यही अवसर है जब मिट्टी का काम भी हो सकता है और दूसरे निर्माण कार्य भी हो सकते हैं। और इसके बाद जो नए वर्ष की पहली तिमाही होगी अप्रैल से जून तक, उस दौरान मिट्टी का कार्य तो खूब तेजी से होता है। बाकी कामों के लिए स्वीकृति और उसको शुरू करने का एस्टिमेट बनाना, उसको सैंक्शन करना, उसके लिए पैसे भेजना, ये सब विभागों को करना है, जिसकी समीक्षा मेरे स्तर पर और विकास आयुक्त महोदय के स्तर पर की जाती है। तो इस प्रकार से हम चाहेंगे कि इस अभियान को इस नए कैलेंडर वर्ष में गति दी जाए, नया आयाम दिया जाए और इसकी जो निर्धारित समय सीमा है वर्ष 2024-25 तक के लिए जो स्वीकृति है, उसमें निश्चित रूप से सभी लक्ष्य 100% प्राप्त किए जाएं। उसके आगे वर्तमान लक्ष्यों के लिए योजना की अवधि विस्तार की जरूरत न पड़े, नए लक्ष्य हम निर्धारित करें माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से, उनके आदेश से, तो वो एक अलग बात होगी। इसी संकल्प के साथ, इसी वादे के साथ और इसी अनुरोध के साथ मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि जल जीवन हरियाली अभियान में तन मन धन से जुटें, पूर्णकालिक रूप से जुटें, स्वयं भी योगदान करें, अपने पास पड़ोस, गांव, समाज, शहर के लोगों को प्रेरित करें और इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार का नाम राष्ट्रीय स्तर पर और दुनिया के स्तर पर रोशन करें। यही मेरी कामना है, यही मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। मुख्य सचिव महोदय ने सभी से जुड़ने के लिए आह्वान किया है कि जल जीवन हरियाली अभियान से सभी जुड़े। इस अवसर पर संबोधित करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ श्री दीपक कुमार, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव हैं, उनसे आग्रह करूंगी। हम बता दें कि वर्ष 2019 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर इस अभियान की शुरुआत की गई थी। उस समय श्री दीपक कुमार सर आदरणीय मुख्य सचिव बिहार थे, तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि इस अवसर पर आपका भी संबोधन हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, मंच पर उपस्थित हमारे कलीग्स, अतिथिगण, वैसे तो काफ़ी बातें हुई हैं जल जीवन हरियाली के अभियान के बारे में, मगर कुछ 1-2 बिंदुओं पर मैं आपके सामने बातों को रखना चाहूँगा। एक तो इस अभियान में बहुत सारी संरचनाएं हम लोग बना रहे हैं, पोखर बना रहे हैं, तालाबों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, कुओं का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सोख्ता बना रहे हैं। तो उसके मेंटेनेंस पर ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को। अब क्योंकि इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में बन रहे हैं, अगर मेंटेनेंस के बारे में विभाग अभी से नहीं सोचेगा, कोई नीति नहीं बनाएगी, तो फिर कुछ दिनों बाद इसकी उपयोगिता खत्म होगी। अब मेंटेनेंस साधारण मरम्मती हो सकती है, बड़ी मरम्मती हो सकती है, कुएं बन रहे हैं तो उनको पुचारा ही करना हो सकता है, मेंटेनेंस हो। तो मे भी ये इस तरह का निर्णय हम विभाग ले सकता है कि हम हर 2 साल पर साधारण मरम्मती करेंगे इन संरचनाओं की, हर 4 साल पर हम बड़ी मरम्मती करेंगे, मगर एक नीति लाने की ज़रूरत है। मैं मुख्य सचिव से अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में एक विभागों की बैठक करके एक नीति लाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बन रहे हैं और अचानक आप देखेंगे कि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो इन संरचनाओं की उपयोगिता खत्म होगी। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि वैसे सारे अवयव इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मगर जो अवयव 5 है और अवयव 6 जिसमें हम नई जल संरचनाओं का सृजन करते हैं, जैसे अवयव 5 में है कि हम चेक डैम्स बनाते हैं और पानी को रोकते हैं और वहाँ पर हम तालाब एक वाटर को रिटेन करते हैं। अवयव 6 में है कि हम इंटर बेसिन ट्रांसफ़र करते हैं, एक नदी से दूसरी नदी में पानी ले आते हैं, यहाँ जहाँ पानी की कमी है वहाँ हम पानी को ले जाते हैं। ये दोनों अवयव बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जैसे हमारे पास एरिया कम होता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे संरचनाएं हमको बनाने की ज़रूरत होगी जहाँ पानी को हम स्टोर करें और उसका फ़ायदा उठाएं।
अब इसके लिए मैं बताता हूँ, इससे आपको सबको जानकारी होगी कि हर ज़िले में एक डीडीसी के स्तर पर कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का मैंडेट था कि कमेटी पूरे ज़िले में इस तरह कहाँ कहाँ चेक डैम बनाए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ नदियों के पानी को हम दूसरे नदी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहाँ हम आहर पानी का जीर्णोद्धार कर सकते हैं, इस पर सोचना था। और इस कमेटी को आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा कि कैसे हम नई संरचनाएं इस तरह से सृजित करें जहाँ पानी हमारा जमा हो सके। अभी जैसे तालाब के किनारे, जब पहाड़ों के किनारे हम लोग गार्लैंड कैनाल बना रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश था और काफ़ी जगह बन रहा है। ये भी एक बहुत अच्छी योजना है। हम तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे पहाड़ी नदियों में बाढ़ का पानी आता है, बहुत अचानक बाढ़ आता है, यदि हम पहाड़ी नदियों के किनारे किनारे हम कुछ गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर बना दें तो उस पानी, वो जब बाढ़ का पानी आएगा फैलेगा और गड्ढे में पानी भर जाएगा, उस गड्ढे में पानी रिटेन होगा, पूरे से आपके रिटेन करने की व्यवस्था करें। तो हम लोग को आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा कि पानी को हम कैसे कम, जहाँ पानी कमी है वहाँ से हम दूसरी जगह कैसे ले जाएं और नए स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएं। तो वैसे तो सारे अवयव बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके, मगर मुझे लगा कि इस 2 अवयव पर हम लोग को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं इस अभियान के बारे में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, सबको मैं बधाई देता हूँ। मगर काम काफ़ी बाकी है और काफ़ी मेहनत से काम करना पड़ेगा। और अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करूँगा सर, कि आपके दिशा निर्देश के कारण ही हम लोग इस तरह से काम कर सके हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सर। आपको भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्री दीपक कुमार सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव। और अब मैं इस अवसर पर संबोधन हेतु निवेदन करूंगी माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी से। सर आप आए, इस अवसर पर संबोधित करें। सर्विस में यही लिखा हुआ था सर, ठीक है सर। मैं श्री श्रवण कुमार, मैं विजय चौधरी सर को इसके बाद बुलाऊंगी। अब मैं निवेदन करूंगी श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार। जल जीवन हरियाली अभियान दिवस के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबों के नेता परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव श्री अमीर सुहानी साहब, बिहार के विकास आयुक्त श्री विवेक सिंह जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा श्री दीपक कुमार सिंह जी, प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग श्री मिहिर कुमार सिंह जी, प्रधान सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, प्रधान सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत जी, आनंद किशोर जी और जल जीवन हरियाली मिशन के निदेशक श्री राहुल कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी विभागों के अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित जीविका की दीदियाँ, किसान भाइयों, उपस्थित प्रेस और मीडिया के भाइयों, आज जल जीवन हरियाली दिवस के रूप में हम सब लोग मना रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 में आरंभ हुआ, इस योजना का शुभारंभ हुआ। और जब पूरा दुनिया और पूरा देश जलवायु परिवर्तन से परेशान था, पूरे देश में सबसे पहला राज्य बिहार है, जहां बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में पहल की। और बिहार के चाहे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों, चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य हों, विधानमंडल के सभी सदस्यों से वार्ता किया, राय किया, लगातार उनकी बातों को सुनते रहे और सुनने के बाद
ये फैसला लिया बिहार के मुख्यमंत्री जी ने और सभी जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि बिहार में जलवायु परिवर्तन को सबसे पहले बिहार से रोका जाएगा। ये संदेश पूरे देश और पूरी दुनिया में हमने बिहार से देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो चुनौतियां हैं देश के सामने, उन चुनौतियों का आप सामना करते हैं और सामना करते हुए एक एक समस्या का हल भी निकालते हैं। जिस प्रकार से पूरी दुनिया और देश जलवायु परिवर्तन से परेशान था, तो आपने बिहार में जल जीवन हरियाली योजना चलाने का आपने फैसला लिया और उस अभियान को आपने जमीन तक उतारने का आपने काम किया। आपके नेतृत्व में यह काम मुस्तैदी से बिहार में चला और बिहार ने जो संदेश दिया वो पूरी दुनिया को दिया। आपने मानव श्रृंखला बनाया और 5 करोड़ से ज़्यादा लोग आज बिहार की सड़कों पर उतर के कहा कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे और आपका सहयोग किया, आपका समर्थन किया और कहा आप आगे बढ़े, हम सब लोग बिहार की जनता आपके साथ है। तो इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन को रोकने का काम किया और आपने जो संदेश दिया कि ये जलवायु परिवर्तन अगर नहीं रुकेगा तो सिर्फ मनुष्य के ऊपर इसका कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी पड़ेगा और पशु पक्षी के ऊपर सिर्फ नहीं, हमारे किसान भाई जो फसल लगाते हैं उस पर भी इसका कुप्रभाव पड़ेगा, या मनुष्य के साथ साथ जितने जीव जंतु पशु पक्षी हैं और हमारे फसलें हैं उस पर भी इसका कुप्रभाव पड़ेगा। और जो आपने शुरू किया काम, पौधा लगाने का काम, तालाब खोदने का काम, चेक डैम बनाने का काम, आपने पैन खुदाई का काम, तो इस प्रकार से जब आपने काम शुरू किया तब बिहार के लोगों में एक भरोसा जगा, विश्वास जगा और बड़े भरोसा और विश्वास के साथ बिहार के लोग आपका समर्थन किया, सहयोग किया और इस अभियान को चलाने में काफ़ी मदद की। और जब आप पहली बार इस बिहार में मुख्यमंत्री बने थे तो मात्र 9% हरियाली परत था, आज बढ़कर के 15% से भी ज़्यादा हरियाली परत बिहार में हुआ है और आपके नेतृत्व में और भी इसको हम लोग बढ़ाएंगे। लगातार इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से काम हम लोग करते जा रहे हैं और बिहार में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारा जो कदम है वो बढ़ेगा और हमारी जो खेती है और उन्नत होगी, हमारे जो लोग हैं और स्वस्थ होंगे। आपके 4 मंत्र को अगर बिहार के लोगों ने अपना लिया, ये पहला मंत्र है कि हम हर लोग एक पौधा जरूर लगाएं और पेड़ों की जो कटाई हो रही है उसको रोकने में अगर हम कामयाब हो जाएं तो निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन रुकेगा नहीं, बल्कि बिल्कुल जलवायु परिवर्तन के रोकने में हम कामयाब हो जाएंगे। और दूसरा जो मंत्र है नल का जल, यानी आपने नल का जल घर घर में पहुंचाया। नल का जल का भी अगर हम उपयोग करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से हम जो बीमार पड़ रहे हैं और गाढ़ी कमाई का पैसा बीमारी पर जा रहा है वो परिवार की तरक्की और उन्नति पर हम खर्च कर सकते हैं। और तीसरा जो स्वच्छता है उसको भी अपनाने की ज़रूरत है। और चौथा जो आपने शराबबंदी कानून लागू किया है बिहार में, इन चारों मंत्र को अगर बिहार की जनता ने अगर ईमानदारी से, निष्ठा से और हम सब लोग इसको पूरे संकल्प के साथ अपने जीवन में अगर उतारने का काम करें तो बिहार के लोगों को कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी दवा खाने की जरूरत नहीं होगी और जलवायु परिवर्तन को सदा के लिए अलविदा हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर बिहार के लोग जो आप कहते हैं कि दिन को दिन कहो, रात को रात कहो, दूध को दूध कहो, पानी को पानी कहो, जिस दिन बिहार के लोग ये 4 चीज कहना शुरू करेंगे तो बिहार में जो लोग हैं काम करने वाले उनके हौसले भी बढ़ेंगे और इतनी तरक्की बिहार को होगी कि बिहार का मुकाबला दूसरा कोई राज्य नहीं कर सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं और नए वर्ष जो हमारे हैं, इस वर्ष में आपसी प्रेम हो, मिल्लत हो, भाईचारा हो, सौहार्द हो, यही शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय बिहार, जय बिहार, जय हिंद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी को। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ निवेदन करूंगी श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार।
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमारे साथी मंत्री ग्रामीण विकास श्री श्रवण कुमार जी, मंच पर विराजे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक जी एवं बिहार के मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी जी के साथ उपस्थित बिहार सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित सभी सरकार के सम्मानित अधिकारीगण और यहाँ पर्यावरण से विशेष रुचि रखने वाले उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, सबसे तो पहले मैं बधाई देता हूँ ग्रामीण विकास विभाग को, जिन्होंने आज का यह बड़ा ही सफल कार्यक्रम का आयोजन किया है और साथ ही आप सबों को और बिहार के सभी लोगों को मैं जल जीवन हरियाली दिवस की शुभकामनाएं भी देता हूं। और मुझे खास तौर से इस कार्यक्रम में शिरकत करने में विशेष प्रसन्नता हो रही है, इसलिए कि इसका विशेष कारण भी है कि इस कार्यक्रम से मेरा जुड़ाव या मेरा लगाव बड़ा ही शुरुआती दौर से रहा है। बात आज से लगभग 3.5 वर्ष पहले की है। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया था और जून 2019 में हमने विधानसभा में कुछ नियुक्तियां की थी और उन नियुक्तियों में कुछ अच्छे मेधावी अभ्यर्थी चुनकर आए थे जो पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं ली गई थी। तो मेरे मन अप्रूवल दिया था और इन्हीं के निर्देशन में हमने नियुक्तियां की थी। तो मेरी दिली तमन्ना थी कि इन्हीं के हाथों से उन अभ्यर्थियों को हम नियुक्ति पत्र दिलवाएं। ये वही कार्यक्रम था। जून का महीना, बरसात का महीना, शुरुआत होने का समय होता है और जून के आखिरी वक्त तक लगभग बारिश नहीं हो रही थी और लगातार 2 वर्षों से हम लोगों ने वो कार्यक्रम किया था और उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो उस समय का माहौल था सूखा का, इन्होंने कहा और जलवायु परिवर्तन की चर्चा आम हो ही चुकी थी। इन्होंने सुझाव दिया कि एक कार्यक्रम होना चाहिए कि जो जलवायु परिवर्तन के साथ ये मौसम की जो बदगुमानियां होती हैं उससे कैसे निपटा जाए, इस पर एक कार्यक्रम। और इन्होंने खुद इच्छा जाहिर की कि हम चाहते हैं कि विधानमंडल के सभी सदस्य इस विषय पर मशविरा किया जाए। और इन्हीं के निर्देश पे जो अभी आपने यहाँ प्रदर्शनी जो लगी है उसमें भी जाके देखिएगा, इन्होंने ही जो एक समझिए कि वो भी राष्ट्रीय स्तर का सभागार है, बिहार विधानमंडल का जो सेंट्रल हॉल है, उसी में हमने और लगभग 8 से 10 घंटे का वो लगातार मंथन चला था। करीब करीब 100 के आसपास लोगों ने, विधायकों ने, अधिकारियों ने अपने विचार रखे थे और प्रस्तुतियां विभिन्न विभागों के द्वारा दी गई थी। और उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भाई इतना प्रभावकारी मंथन हुआ है, अब इसके आधार पर एक योजना बननी चाहिए।
सुना कि ये जुलाई और अगस्त आपने देखा सब हुई बात। हम सितंबर में जो स्पीकर्स होते हैं उनकी एक बॉडी होती है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ कहते हैं, सीपीए, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। उसकी बैठक अफ्रीका में, वहाँ युगांडा देश की राजधानी कंपाला में थी। उस बार की जो बैठक थी 19 की, जो सितंबर अक्टूबर में आयोजित हुई थी, उसका थीम सब्जेक्ट था क्लाइमेट चेंज, चैलेंजेस एंड एफिकेसी ऑफ पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन। कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है या इसको रोकने के जो उपाय हो रहे हैं, इसमें विधायिका की क्या भूमिका हो सकती है, यही थीम सब्जेक्ट था कंपाला वाले इस कॉन्फ्रेंस का। अब मेरे लिए तो इससे कुछ सुखद बात ही नहीं हो सकती। के प्रति यहाँ की विधायिका और सरकार की संवेदनशीलता है, इसकी चर्चा, इसका जब जिक्र हमने किया तो वो जो सेशन था वो खत्म हुआ तो कई देशों के प्रतिनिधि जो स्पीकर्स थे वो आके हमसे चर्चा करने लगे, जो आप लोगों ने क्या क्या किया है, आपके कार्यक्रम में क्या क्या है। तो ये हमारे सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की सलाहियत है, या यूं कहिए कि कारनामा है कि जो जिस स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कंसर्न या अंतर्राष्ट्रीय चिंता के जो मुद्दे होते हैं उस पर पूरी दुनिया के सोच से हम कहीं भी पीछे नहीं रहते हैं, बल्कि बहुत मामले में हम दुनिया की सोच के साथ चलते हुए उनसे आगे भी निकल जाते हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की सलाहियत है, खासियत है, काबिलियत है। और हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि गांधी के देश में हम बसते हैं और हमारे तो और इतनी दूर तक विश्वास करता है। आपने देखा होगा कि गांधी को हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर उद्धृत करते हैं अपने कथनों में, अपने भाषणों में, या जहां कहीं भी देखिएगा गांधी जी ने जिन 7 सामाजिक पाप कर्म का उल्लेख करते थे, उसको सभी जगह इन्होंने मतलब लोग थे। तो हम लोगों का पर्यावरण की सुरक्षा से विशेष
पहली बार गंभीर चिंतन 1972 में हुआ। और आप जोड़िए गांधी जी पर्यावरण को बचाने की बात तो कम से कम 1972 से 50 साल पहले से करते थे। 1917, 18, 19, 20 में आ गए जब यहाँ, तब तो उनकी जितनी बातें थी आप सब में देख लीजिए, पेड़ लगाने से लेके स्वच्छता के बारे में सब उनकी सोच, उनके कार्यक्रम, उनके सिद्धांत पर्यावरण को बचाने के थे। और मुख्यमंत्री जी ने बिहार में उसको अमली जामा पहनाने का जिस ढंग से काम किया है वो सब आपके सामने है। और जितना प्रभावकारी ये कार्यक्रम है उसका तो सीधा प्रदर्शन जो जमीन पर हो रहा है, अभी आपके सामने जो उससे जुड़े ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसान हैं, अभी आपके सामने उन्होंने अपना सीधा अनुभव बताया। जो जमीन पर जो इनके कार्यक्रम पहुंच रहे हैं उसका क्या असर हो रहा है, लोग समाज कैसे उससे लाभान्वित हो रहा है, ये आपने सीधे तरीके से सुना। जीविका दीदियां किस तरीके से उसमें काम कर रही हैं, ये भी आपने सुना। और इसका नतीजा तो सामने आ रहा है कि अभी तो हालांकि मौसम की जो बदगुमानी कहते हैं वो तरह तरह से होती है। कभी अनावृष्टि अल्पवृष्टि होती है तो दूसरे तरफ वृष्टि भी हो जाती भी बन जाती है कि बाढ़ आ जाती है। 73% इलाका हम लोग का बाढ़ प्रबंधन है, उसी के प्रबंधन में गवर्नमेंट के सारे संसाधन लग जाते हैं। आप देखते होइएगा कि जो भी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होता है, अगर एक बार कोई वैसी प्रलयंकारी बाढ़ आ पड़ता है तो इस तरह उसकी दिक्कत आने वाली है। इसलिए मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम से अधिक कोई दूसरा कार्य थोड़ा दूर तक हल हो जाएगा। हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व बरकरार रहे, बिहार की जनता जागरूक रहे, हमारे तमाम पदाधिकारी जिस ईमानदारी और निष्ठा से इस कार्यक्रम को अमली जामा पहना रहे हैं, जरूर बिहार का और इस देश का पर्यावरण सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार, इस अवसर पर हम सबको संबोधित करने के लिए
हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय दूरदर्शी सोच वाले जल जीवन हरियाली इस महत्वाकांक्षी अभियान को धरातल पर लाने वाले हमारे विकास पुरुष इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। मैं बड़े ही सम्मान के साथ इनसे निवेदन करूंगी कि सर आप हमारे बीच आए और इस अवसर पर अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन एवं निवेदन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी, लघु जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री रवि मनुभाई परमार जी, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह जी, प्रधान सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्री अरविंद चौधरी जी, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री संजीव हंस जी, प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग श्री आनंद किशोर जी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, सचिव कृषि विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग डॉक्टर एन सरवन कुमार जी, सचिव जल संसाधन विभाग आपदा प्रबंधन विभाग श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, सचिव भवन निर्माण विभाग और पटना प्रमंडल के आयुक्त श्री रवि कुमार जी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री जय सिंह जी, लघु जल संसाधन विभाग के सचिव श्री विनोद गुंजियाल जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका सह मिशन निदेशक जल जीवन, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार
शुरुआत करा दी। अब जब इसकी शुरुआत हो गई तो अब तो जरूरी है ना, जो ये है वो सब कुछ को करने की जरूरत पड़ना चाहिए। हम लोग सब काम कर लेंगे। अब बीच में तो कोरोना का दौर आ गया, तो बाद में हम लोगों ने तय किया कि नहीं, इसको 2 साल और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब 2 साल और बढ़ाया है और इतना जो हर महीने मीटिंग की जाती है, तो मीटिंग किस लिए की जाती है भाई? देखिएगा ना, सबसे बड़ी बात है कि कितना काम जिसको करना है, तो एक किलो जिस पैसा देंगे, ये सब बात हम लोगों ने तय किया। तो भाई ये काम करना ना होगा। अब जानते बयान देते रहता है, कहता है इस सबको हटाया किया जा रहा है। भाई तो शुरू से कह रहे हैं उसको ठीक जगह पर और रहने के लिए व्यवस्था की जाए। तो भाई हम जो तय करवाए थे कि हर महीना आप लोग बात करिएगा, तो हर जिले में एक एक जगह की जानकारी ले लेनी चाहिए कि भाई कहां पर क्या बचा हुआ है और कहां पर जिसको हटाना है उसको जगह मिला कि नहीं मिला, उसका घर बना कि नहीं बना। अगर ये सब करा दीजिएगा तो सबको खुशी होगी, और नहीं करिएगा तो गरीब गुरबा तबकों में गलत मैसेज जाएगा कि देखिए हमको तो रहने नहीं दिया गया। तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। तो भाई ये जो रखा गया है, सारे अधिकारी हैं, दूसरे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़े हुए हैं। हम तो यही कहेंगे कि भाई हर सप्ताह आप इसका जायजा लीजिए, और आज के दिन जो मीटिंग करते हैं तो हर जगह की बात तो ले लीजिए कि कहां पर कितने का हुआ। अगर मीटिंग करने का मतलब ऐसे ही थोड़ी है। ये प्रचार प्रसार के लिए है, या भाषण देकर के खाली अपना नाम है। क्या कहीं दिक्कत आ रही है, किन्हीं को क्या एतराज हो रहा है, हर बार हम जब आते हैं तब तो रहबे करते हैं। तो क्या कीजिएगा, यही करवाइए पूरा, इसी को करवा करके और सब लोगों को एक ही चीज को गाइडलाइन कीजिए। और एक दिन तो आपको भी ना बैठना है, ये सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं इन सब लोगों को भी बैठना है। तो हम सब अधिकारियों से अनुरोध करेंगे कि भाई अपने अपने डिपार्टमेंट में इस बात को देखिए कि कहां किस बात की कमी रह गई। तो इसलिए उसके लिए सब काम करवाइए। और जो कुछ भी है, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार कराना, तो सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार कराना, तो देख लीजिए सार्वजनिक कुआं और किसका जीर्णोद्धार करना है, सबका नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ तो कब्जा इधर उधर करते ही रहता है, कहीं कोई तोड़ देता है, कहीं कुछ कर देता है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि सब कुछ को ठीक से रखिए, सुरक्षित रखिए, तो एकदम बिल्कुल सब लोगों को कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब सोच करके जो सब किया गया,
और सार्वजनिक कुओं चापाकलों के किनारे सोख्ता का निर्माण। अब इस सोख्ता हम लोग काहे बनवा रहे हैं? इसलिए बनवा रहे हैं कि पानी को ऐसे ही फेंक मत दीजिए। अब उस सोख्ता से जाएगा तो पानी नीचे चला जाएगा, और बोलिए नीचे के लेवल पर जल का लेवल तो हमेशा कायम रहेगा ना, अच्छा रहेगा ना। तो इसलिए इसको जो बनाने की बात हो रही है भाई, तो इस सोख्ता वाला इसी तरह से नीचे करिएगा तो उसमें सब दिन के लिए सुविधा होगी। तो ये सब जो किया गया है, तो इसके लिए तो हर किसी को प्रेरित करना, लोगों को हमेशा बताना। और जो जीविका की दीदियां हैं, तो जीविका की दीदियों के माध्यम से भी इसका जरा घर घर गरीब ढंग से करवा। जीविका दीदियों को एक एक बात बताने का, और ताकि वो अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाके में लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें। ये सब करवा दीजिएगा तो खाली कुछ जगहों पर जो काम होना वही नहीं, बल्कि लोग समझ लें कि किस तरह से हम एकदम बिल्कुल पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, उस तरह की बात है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि इन सब चीजों के बारे में आप जरूर कहिए, और सब तरह से जो कुछ भी है, तो जितना भी काम किया गया छोटी नदियों, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण का, तो आपको तो मालूम है ना कुछ दिन से कैसा काम करवाए थे। आप जरा बता लीजिए, आप सब लोगों को मालूम है ना, हम तो बराबर आप लोगों को बताते रहे हैं कि किस तरह से हुआ था। ये जो राजगीर में, जो आप समझ लीजिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1998 की बात है, श्रद्धेय अटल जी की सरकार, हम भी उसमें मंत्री थे, लेकिन हम लोगों के नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, वो रक्षा मंत्री थे। अब वो उसी इलाके से एमपी बने थे, तो उन्होंने जो सब चला गया था में बिहार में नहीं था, तो 2 जगह उन्होंने और सब जगह अलग अलग जगह पर तय, वहां पर भी करवा दिए। तो यहां पर उन्होंने अन्य काम भी करवाए, और एक उसमें कहा कि राजगीर में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाएंगे। तो उसके शिलान्यास वाले कार्यक्रम में हमको भी बुलाए थे, हम वहां पर गए थे। तो जब बन गया पहाड़ के नीचे और जगह मिल गई उनको, तो जब हो रहा था तो उसी समय जो उनके आए हुए थे अधिकारीगण, अब उनको हमने यही कहा कि अरे भाई देखिए बगल में पहाड़ है, अब आप यहां पर आप निश्चित रूप से तालाब बनाइए, और इसको जब रखिएगा तो आपका सब दिन सुरक्षित होगा। तो मेरी बात लोग सुने, 1900 हम बता रहे हैं 98 की बात, उन लोगों ने कहा कि नहीं ठीक कर रहे हैं, और उसके बाद उन लोगों ने बना दिया। अब आप समझिए कि 4 जगह बनाया है। रात रहिए नहीं, हम तो रहबे नहीं करेंगे। बड़ा खुशी की बात, सब कितना खुश प्रकट कर रहा था। और जानते हो 4 जगह बना दिया है। अगर 2 साल तक वर्षा नहीं हुआ, पानी नहीं पड़ा, 2 साल तक अगर वहां पर राजगीर में, तो जानते हैं वहां पर जितना पानी है, उस पानी से 2 साल तक आपको वहां पर किसी तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। यही वहां के एक्सपर्ट्स लोगों ने बताया। तो आप जरा सोच लीजिए, हमको जैसा लगा 1998 में मेरा बात मान करके कर लिया, कितना बढ़िया हुआ। तो जल जीवन हरियाली शुरू हुआ था, हम नहीं इस बात को बता देते हैं सबको। तो बात जो और जितना जो हमने कहा तालाब को करवाना है, तो बनवा दीजिएगा तो सुरक्षित होगा। बहुत ज्यादा पानी जिस बार वर्षा हो रहा तो पानी आपको हो गया, और जब रहेगा इसी तरह से बनाए रखिएगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, वर्षापात नहीं होगा तब भी नहीं। तो इसके लिए जरूरी है भाई। तो आप सब लोगों को तो पता है, आप थे ना जी उस समय, हैं? आप ही न थे, तो ये भुला गए। अभी आपको दिया गया जल संसाधन, खड़ा होइए, ये उस समय भी हुई थी। तो जब हम उस समय कह रहे थे, तब आप याद रखिए
आपके पास अब डिपार्टमेंट क्या है? तो एक एक चीज को देख करके हर जगह इस बात का ख्याल रखवाइए। तो एक एक चीज का जो भी काम आपको हम बता रहे हैं, तो इन सब चीजों को लेकर के हर तरह से पूरे तौर पर इस काम को करिए। और जितना ज्यादा हो गया है, अब सोन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत सारा सरकारी भवन में बन गया। अरे भाई, तो सब सरकारी भवन में तो बनवा ही दीजिए। आप बनवा दीजिएगा। अब आप पटना को देखिए, कितना बड़ा बड़ा मकान बना हुआ, तो जाके सबको कह रहे हैं कि नीचे का लेवल पानी का बहुत ठीक हो जाए, सुरक्षित रहेगा। और दूसरी तरफ हरियाली की बात अभी कर ही रहे हम लोग, ये रहेगा तभी ना आपका जीवन सुरक्षित है। तो इसलिए इन बातों के बारे में थोड़ा सा हर महीने हो रहा, तो इस सब के बारे में पूरे तौर पर कराइए। और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, तो हम लोग तो वृक्षारोपण का काम शुरू करवा दिए थे ना भाई, पहले ही ना हम शुरू कर दिए थे। तो पहले वृक्षारोपण हम शुरू करवा दिए थे 12 में, हरियाली मिशन हमने शुरू कराया। और उसी समय जो हमने देखा कि भाई हम लोगों को जो हरित आवरण है मात्र बिहार में 9% है। अब बिहार झारखंड जब एक था तो कभी तो अलग से, अब झारखंड हो गया तो उसके बाद ही ना पता चला कि बिहार की आबादी इतना ज्यादा है, क्षेत्रफल कम है, और बोलिए कि हरियाली की क्या स्थिति है। तो इसीलिए हरित आवरण मात्र 9% था। तो उसी समय हमने शुरू करवाया 12 में, और हरियाली मिशन की शुरुआत की, और हमारा लक्ष्य था 22 करोड़ का पौधरोपण 18-19 तक हुआ। ऊपर आप पहुंचिएगा, सड़क के किनारे तो जो बना रहे हैं तो सब जगह बन जाए, और कहीं कहीं सड़क ऊंचा है तो उसमें एक ही मत लगवाइए, 2-3 जितना लगवाना हो लगवाइए। अभी हम एक बार कहे थे तो एक जगह हम देखे, बड़ा अच्छा हमको लगा कि 2-2 जगह लगाए हुए। तो उसी तरह से सब जगह जाइए, सड़क अगर ऊंचा है तो उसमें तो और ज्यादा पेड़ लगवा दीजिए। तो इस तरह से वृक्षारोपण बढ़ेगा। तो वो सब जरूर देखिए वृक्षारोपण का काम। और हम तो जो भी अब बिल्डिंग बन रहा है सब में हम कहते हैं, और सबको प्रेरित करिए कि भाई जिसका भी घर है, घर में बगल में पेड़ जरूर लगवा लो। करिएगा तो जो 17% हम लोग सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा ना हो जाएगा। अब देखिए जो वृक्षारोपण बढ़ रहा है उसके चलते यहाँ का वातावरण कितना बेहतर हो रहा है। पहले सूखा साखा दिखता था, अब कैसा दिख रहा है। हम तो जब प्लेन से चलते, हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो देखते हैं, अब धीरे धीरे जो बढ़ रहा है उससे अच्छा लग रहा है। तो और इतना अच्छा लगेगा तो उसके लिए जरूरी है, समझ लीजिए, वृक्षारोपण का कार्य भी बहुत तेजी से कराइए। और मौसम अनुकूल कृषि की बात, अरे भाई मौसम अनुकूल कृषि के बारे में तो सब आप लोगों ने बताया, सब हो रहा है। लेकिन एगो बात जान लीजिए कि ये फसल अवशेष प्रबंधन, अब आप समझ रहे हैं ना कि कितना ज्यादा एगो गड़बड़ काम कर रहा है सब। अभी आप समझ लीजिए, सब पेड़ जब खत्म हो जाता, काट लेता है तो उसको जला देता है। अब वो तो गलत बात है। अब तो हम लोगों ने 18 में ही मीटिंग किया, 19 में भी मीटिंग किया, सबको कहा मत करिए। पहले तो 4 जिला में चलता था, अब आजकल पटना जिला, नालंदा जिला में भी कितना करने लगा। अब यही डीएम बैठे हुए, हम कितना बार कहें जी कि जा करके देखिए आप लोग और सबको समझाइए। और नालंदा में कितना बढ़ गया। अभी सब के लिए इतना हम लोग काम कर रहे हैं, कोई ना कोई है जो लोगों को गलतफहमी पैदा कर रहा है। और जब जा करके गांव में सबको समझाइएगा कि भाई ये काम मत करो, ये बुरा चीज है,
बाद में जा करके आपका खत्म हो जाएगा, खेत बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब जा करके समझाइएगा तब ना। तो लोग जा करके देखे ना थे भाई, हम तो दिए आप लोगों को हेलीकॉप्टर, जा करके दिखवाए, तो उसी दिन इनको कोरोना हो गया था बाद में, तो अलग बात है। लेकिन आप समझ लीजिए कि हम तो सब दिन देख करके कह देते। तो ये सब जा करके लोगों को बताना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस सब चीज के लिए और हर घर तो पहुंचाना ही है। ये आप समझ लीजिए सौर ऊर्जा के लिए, तो सौर ऊर्जा को तो अब सरकारी भवन में कर ही रहे हैं, तो सब जगह करवा ना दीजिए और लोगों को जरा प्रेरित कह दीजिए कि भाई जरा अपना घरवा के ऊपर भी सौर ऊर्जा लगा दो। कितना बढ़िया होगा, धीरे धीरे बताइएगा। तो आज जो ऊर्जा का सवाल है, सौर ऊर्जा होगा तो सब दिन उनको मिलेगा। जब तक धरती है तब तक अगर सौर ऊर्जा है तो लोगों को फायदा होगा। अब जिस दिन धरती खत्म होगी उस दिन की तो बात अलग है, कोई रहबे नहीं करेगा। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसके बाद तो डर लगने ही लगा है अब कि थोड़ा सा तो गर्म हो है कि लोगों को बताइए। और उसके लिए भी सौर ऊर्जा के लिए लोगों को प्रेरित करना। तो ये जितना हम लोगों का कार्यक्रम है, और उसके लिए अब 11 नंबर है जल जीवन हरियाली। का जागरूकता अभियान तो हम लोग शुरू में ही बात कर दिए। आज जागरूकता अभियान के चीज समझाना और प्रेरित करना कि लोग हर चीज को समझें, और ऐसा समझेंगे तभी लोगों का जीवन सुरक्षित होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए लोगों के बीच में ठीक ढंग से इन सब चीजों काम के लिए इसको शुरू किए। 3 साल से ज्यादा बीत गया है। कृपा करके जरा काम को और बढ़वाइए। इतने काम से खाली नहीं होगा, काम को और खूब बढ़वा दीजिए। और कृषि के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, अभी तो हम लोग कृषि रोड मैप और बनवा ही रहे हैं, लेकिन इसमें तो लोगों को प्रेरित करने के लिए जरूर करना है। तो ये सब एक एक चीज का काम कर लीजिए, और इस तरह से करिएगा तो लोग सुरक्षित रहेंगे, हर चीज का रहेगा। तो हमको तो जो लग रहा है कि अभी जितना भी है कि 2025 तक इसको करना है, तो इसमें तो एक टारगेट कर लीजिए, और इसके बाद फिर हम लोग विचार करें कि इतना हम लोगों ने काम किया तो इसको ठीक ढंग से सुरक्षित रखना, और उसके अलावे इस बात को और ज्यादा बढ़ाने की गुंजाइश है तो इसको बढ़ाना। तो इस सब चीज को जरा देख लीजिए, और ये सब चीज को जो बात हमने कहा है कि जो समझ लीजिए कि जितना भी जरूरत है तो सब चीज को काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करिए। और जो आपने हम बता दिया कि राजगीर में तो भाई सब जगह जहां जहां पर्व है, पहाड़ियां हैं, तो वहां पर के तो बगल में जरा करिएगा ना। हम तो बराबर गया से लेकर के हर जगह कर रहे हैं, तो आप लोग तो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो और ज्यादा करिएगा, देखिए बहुत फायदा हो जाएगा। तो ये सब चीज को जरा करिए, यही हमारा आग्रह है। और एकदम बिल्कुल इसका जो लक्ष्य है उसको तो हम लोग प्राप्त कर में आ करके, और यहाँ पर जितने लोगों ने कहा सबको सुनने का। और हम तो ये कहेंगे कि हम लोग तो अब चले जाएंगे, अब बाकी इंटरैक्ट भी कीजिएगा ना। जितने लोग जहां से आए वो उनका बतवा भी सुनिएगा ना भाई, वो क्या बता रहे हैं, उनको अनुभव के आधार पर क्या लग रहा है कि और क्या करना चाहिए। तो कृपा करके हम लोग अब चले जाएंगे,
आप लोग सब बैठ करके सबसे बात करिए, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी दूसरे जगह से भी पूछ लीजिए, समझ गए ना चीफ सेक्रेटरी साहब, भागिए मत, सब रहिए, अभी हम लोग चले जाते हैं, आप लोग रह करके थोड़ा देर और बात कर लीजिए। और नीचे इतना बढ़िया है जो आप लोग दिखवा रहे हैं, वो सब के लिए प्रेरित करिए, बाहर प्रचारित कर दीजिए, और आज भी आकर के देख ले और कल भी लोग आकर के देख ले, तो जरा सबको अच्छा लगेगा कि हाँ ये सब चीज कितना बढ़िया। इन सब चीजों को जरा प्रचारित कर दीजिए, खाली हमको दिखलाने के लिए मत रखिए, खाली हम ही देख लेंगे, कि सब पब्लिक को भी दिखाइएगा तो जनता भी देखेगी, तो सबको अच्छा न लगेगा भाई कि कितना काम हो रहा है और कितना इसका लाभ है, कितना फायदा है। तो ये सब काम करिए, और आप सब लोगों से हमको पूरा भरोसा है कि ऐसा कर दीजिएगा कि पूरा का पूरा जो है ये सुरक्षित हो जाएगा। और आप लोगों को मालूम है ना कि जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की तो सब लोग तो बता ही दिए आपको, तो इसमें मौका भी मिला था, हर प्रकार से हम लोगों को भी अपनी तरफ से अपनी बात रखने का मौका मिला, तो ये सब हम लोगों ने किया। तो इसलिए आप सब लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग भी पूरे तौर पर सब लोगों को अलर्ट करिए और खुद भी जागरूक रहिएगा, तो इसके बाद बहुत अच्छा होगा। और बिहार में तो जो काम कर रहे हैं, तो बाहर में कभी कभी कह दिए खाली आपको 2 जगह अवार्ड मिला, अरे उसकी बात नहीं ना है भाई, अवार्डवा मिलेगा तो खाली दिल्ली का प्रचार करेगा, समझ गए ना, असली कम्मा जो आप कर रहे हैं उसका प्रचार नहीं करेगा। आप लोग भी लिख देते हैं, अर्थात काहे का लिखते हैं, लिखिए वही जो इसका मकसद है, लिखिए वही जितना काम हुआ है, लिखिए वही कि और कितना काम करना है, और यही प्रेरित करिए कि कहीं दिल्ली से कुछ हो जाता वो सब मत करिए असली से। लेकिन असल चीज है कि इस काम को ठीक ढंग से लोगों के बीच में रखिए, और लोग इसके लिए अलर्ट रहेंगे, और एक एक लोगों को होगा, और अपनी बात को पूरे तौर पर करते रहिए। और जब इसको ठीक ढंग से डालते रहिएगा तो अपने आप आपकी प्रशंसा होती रहेगी, सब कुछ होते रहेगा। इसलिए अब कहीं कोई प्रशंसा कर दे उसका चक्कर में मत पड़िए, गलत प्रशंसा के चक्कर में पड़ते हैं। अपना काम करते रहिए, अपने आप प्रशंसा होगी, और जब प्रशंसा होगी तो जनता को भी पता चलेगा कि किस चीज की प्रशंसा हो रही, तो अच्छी बात है। लेकिन अभी दिल्ली वाला प्रशंसा का चर्चा कर दीजिएगा ना, तो लोगों को भ्रम हो जाएगा कि दिल्ली से काम हो रहा है, ये राज्य सरकार का नहीं है, यही सब बिना मतलब का होगा। तो अब आप लोग सब IAS अफसर है ना, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो रहबे न करता है कि यहाँ रह के दिल्ली हो जाएगी, तो कुछ कुछ सोचते रहते होंगे मन में, अरे तो कुछ तो जब तक यहाँ है थोड़ा मेरा बतवा तो समझिए, यहाँ के काम पर ज्यादा रहिए, अधिक रहिए, और यहीं के काम पर ज्यादा से ज्यादा इसको आप प्रचारित करिए। और आप लोगों को हम कितना इज्जत करते हैं बोलिए तो, हम कितना सम्मान देते हैं आप लोग, तो इस सब का ख्याल रखिएगा। जो हमारी इच्छा है उसका भी ख्याल रख करके उसी पर काम करिए, कोई दिल्ली तरफ और यही का ध्यान दीजिए, और यहाँ जब होगा तो सबको इसका फायदा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बधाई देते हुए, काहे आप चुप हैं, आपके बगल में बैठे हुए उनको एतराज है क्या? क्या जी है? आपका प्रत्यय अमृत को पूछ रहे हैं, प्रत्यय अमृत को पूछ रहे हैं, हंस नहीं रहे हो, है? मुस्कुराओ पूरा। चलिए ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं, और नए साल की मैं बधाई देता हूं, और सब मिलके काम करिए, खुद भी आगे बढ़िए, राज्य को आगे बढ़ाइए, और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। इस खास अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आप सबको शुभकामनाएं दी, मार्गदर्शित किया, साथ ही साथ आशीर्वाद भी दिया, और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को भी आपके बीच रखा। तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद, एक जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार, धन्यवाद।
और अब मंचासीन सभी माननीय सम्माननीय अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर इस अवसर पर अभिनंदन किया जाएगा। मिथिला पेंटिंग पर आधारित हमारा जो कार्यक्रम है जल जीवन हरियाली, इसी विषय को मिथिला पेंटिंग पर हमारे कलाकारों ने उकेरा है और उसी को स्मृति चिन्ह के रूप में इस अवसर पर माननीय अतिथियों को प्रदान किया जाएगा। मैं श्री राहुल कुमार, आयुक्त मनरेगा, सह सीईओ जीविका, सह राज्य मिशन निदेशक से निवेदन करती हूं कि इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन करें। ये मधुबनी पेंटिंग है और इस मधुबनी पेंटिंग का विषय है जल जीवन हरियाली अभियान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट स्वरूप ये मधुबनी पेंटिंग श्री राहुल कुमार, आयुक्त मनरेगा, सीईओ जीविका द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और अब मंचासीन श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग, उनको भी ये खूबसूरत स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप। अब माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी का अभिनंदन ये खूबसूरत स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सर का भी अभिनंदन ये खूबसूरत स्मृति चिन्ह देकर। मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुभानी जी का अभिनंदन स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर। श्री विवेक कुमार सिंह विकास आयुक्त महोदय का अभिनंदन स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर। श्री प्रत्यय अमृत अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण विभाग का अभिनंदन। श्री मनुभाई परमार अपर मुख्य सचिव जल संसाधन लघु जल संसाधन विभाग का अभिनंदन। श्री दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का अभिनंदन ये खूबसूरत सी मधुबनी पेंटिंग भेंट स्वरूप देकर। श्री मिहिर कुमार सिंह प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग का अभिनंदन खूबसूरत सी स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर। श्री अरविंद चौधरी प्रधान सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अभिनंदन किया जा रहा है स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर। और मंचासीन श्री आनंद किशोर प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग का अभिनंदन स्मृति चिन्ह देकर इस अवसर पर किया गया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए आप सबों के बीच निवेदन करती हूँ श्री अरविंद मंडल, संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग को। जल जीवन हरियाली दिवस के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर उपस्थित परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री, माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, उपस्थित सभी प्रधान सचिव, सभी मुख्य सचिव और सभी अपर मुख्य सचिव को धन्यवाद, आभार व्यक्त